ये क्या है भाई? ये क्या किया आपने गुगू? और मेरे लिप पैलेट की शक्ल दिखाना। लिप पैलेट, लिप पैलेट तो ये गया। मेरा लिप पैलेट और बेचारे की शक्ल देखो जरा क्या कर दी है इसने। ये क्या किया आपने? आ करो आ। हरी इधर देख, ये कितना सुंदर है। ये तो मेरी ये जानी सारी कलाकारी कर ली, ये लिपस्टिक सारी। अभी तो बहुत छोटी लिपस्टिक लगाने ये के क्या लिए। किया गुगू? ये क्या देख ला। किया आपने? हेलो, ये क्या किया आपने? ये क्या किया पुत्र? ये क्या किया आपने? हैरी दो दांत चमका दो, दो दांत। ये देख हैरी, ये देख। ये देखो सारा गंदा कर दिया इसने सारा ही। चल अब इसके हाथ बाहर धुला दो भाई, दिलवा देती हूँ। बहुत ज्यादा गंदे हो गए। वो पीछे हो तो पीछे तेरे हाथ ड्रेस से लगा देगी, तेरे ड्रेस से लगा देगी। ये देखो सुबह के 7 बज रहे हैं और ये सुबह ही उठ गई और ये अब लगी हुई है इसके साथ खेलने में। सोने नहीं दे रही पीयू को, है ना? सोने नहीं दे रही ना पीयू। गंदी मेरे साथ सोगी क्या? आ जाओ। ओ लेता ये पीछे हो जा तू, कैसे करके। हाँ, लग जाएगी है ना पीयू, लग जाती है ना। अब रोएगी तू। हाँ, इतना स्ट्रगल कर रही है देखो। इसको देखो कैसे शैतानी दिख गई। ओ सुंदरी, इधर देखना पीयू, इधर देख तो। ओ मेरी जान, स्कूल नहीं जाना? क्यों नहीं जाना स्कूल? इधर देख। क्यों? जल्दी उठ जाए, इसको गुस्सा आ गया। पेड़ लेता। ओ मेरी ये जानी, एक भागी उसके पीछे दूसरी भागी। ओए ओए बड़ी बेबी। ओ हीरोइन, क्या चाहिए तेरे को? हरी डोगी कैसे करता है? ऐसे डोगी ऐसे करता है? हेलो, डोगी कैसे करता है सोना? डोगी डोगी कैसे करता है? डोगी ठीक है बेटा, वेरी गुड। हरी, हेलो, डोगी कैसे करता है सोना? डोगी डोगी कैसे करता है आप बताओ? बू 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 ये लो।
दीवारें तूने सारी उखाड़ उखाड़ के खा रही है तू, नो हेलो ये देखो नो कर दो पापा को। सारी तूने खराब कर दी है। वो मेरी जान नहीं दिला। ओए नो अच्छा डॉगी बता दो डॉगी कैसे करता है। बहू आया बहू। उई उई कैसे करता है, कैसे करता है, कैसे? ओए ओए हैरी नो नो। ये लोग मानते ही नहीं किसी चीज को बंदा करेगा तो पापा ये देख सारे इसने इससे कपड़े निकाल दिए और यहाँ रख दिए, सारे निकाल रही है। देखो मैंने प्रेस किया अभी ये देखो ये भी हरी कोई सुन रही भी नहीं बात। क्या कर रही है तू ये? मम्मा ने अभी प्रेस करके रखा है और मैंने भी प्रेस करके रखा है, पता भी नहीं चलता। हाँ भाई अगली मान ही नहीं रही है। छोड़ दे पीयू, छोड़ दे इसको, छोड़ दे नहीं मानती ना तू। इसको पकड़ो। छोड़ दे इसको, नीचे रख, मैं गंदी गई की। खेलने दे इसको, खेली करने दे। अबे इसको बार-बार प्रेस क्यों करती है? ठीक है खेल ले, आजा। तय लगा पीयू, प्रेस कर इनको जल्दी से, जल्दी कर। आजा आजा। और ये शरारतें देखो मेरी फ्लावर वाली ड्रेस, अच्छा आपको पसंद नहीं क्या? पसंद है? मेरे को थोड़ा ना आएगी ये। देखो चली गई देखो, देखो वो ये तो निकाल सही लिया, है। ये रखा फिर हटा देंगे। देखो सही तो है ना? नहीं ये छोटी है, तो छोटी है ये। कैसी छोटी है देखो तो, साइज साइज तो देखो। साइज छोटी है। ओ बैग में नहीं बैठते हो भाई, मेरी ये जान नहीं। क्या यार ये बच्चे हैं क्या? ओ पीयू, ओ बैग च नहीं पहनते हो चड़ेले। अरे ये देख लो दीदी कहाँ चली गई है। बताओ बच्चों का यही खेले होती है, शरारतें। अरे कुछ ना कुछ दुद्धू। हरी डॉगी कैसे करता है? अरे करता था फोन। कैसे? हरी हरी डॉगी कैसे करता है? डॉगी कैसे करता है? चढ़ी गई हो माई साई बच्चे पर चढ़ी गई है। लाइव चला दूं लाइव। दीदी नीले क्यों तंग करने में लगी है इसको, हैं? क्यों परेशान कर रही है? ना खेल रही है ना खेलने दे रही है। दे उसको भी निकालने दे कपड़े। नहीं करने दे रही। इंगे चुक्का दिखा नहीं रखी है नहीं निकालना दे। तू बैग से बाहर निकल। तू बैग के अंदर क्या कर रही है? क्या चाहिए अब? बता इसको क्या चाहिए। वो खुद निकालेगी, उसको ऐसे नहीं करना है। वो खुद निकालेगी, डालेगी फिर निकालेगी। अच्छा हाँ डाल, इसको निकालने दे अपने आप। चल कर गाड़ी दो। चल कर कर बंद कर दो इसको। ऐसे नहीं कर। क्या हुआ, थक गई है? क्या? कितने बजे की उठी हुई है? कितने बजे की उठी तुम आज? तुम 5:15। मैं 6:30। थैंक यू दो फिर 5:15 बजे उठ के तूने सारे काम निपटा दिए। रोज की बात है, तू रोज 5:15 बजे उठ जाती है।
5:30 और फिर कितने बज जाते हैं तेरे काम करते करते? 11, 11:30, कई बार 12 बज जाते हैं। फिर इतना काम करके कहाँ जाएगी तू? बस करा रही हूँ। हाँ, दूध वाले भैया आ गए। चल मैं लेके आता हूँ दूध। हटो भाई, हटो हटो। ओह, ये क्या खलारा पड़ा है घर में। ये चल रही है हरी की मस्ती, खेलने में लगी हुई है। दीवार के सारे खड़े हो चुकी है अभी। देखना जल्दी, चलो जल्दी। पास बैठा ही मम्मा पीऊंगा, पापा पीऊंगा, पीयू भी आएगी, पीयू भी आएगी इसमें। आ जाएगी, उतर आ जाएगी। अभी थोड़ी देर में आएगी। हरी, ओ हरी, हरी, क्या? ओ ओ ओ, ये क्या हो रहा है? हरी, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? हैं? हरी, हरी, चिल्लाएगी, गुस्सा आ गया इसको। खिड़की से लगी हुई तब से दवाई पे आती है सर। चलो निन्नी करने चलो। हाँ जी मैडम जी, चलो निन्नी करने चलो। आज अरे ताल निकल देती। आज सोना, आज गुड्डू, इधर देखना। नहीं होना चाहिए। तो मैं इधर से ले लूंगी तुम। नहीं होना चाहिए। आ जाओ। आजा। नहीं नहीं आना। नहीं, मैं जाऊँ, फिर मैं जाऊँ, मैं निन्नी करने जाऊँ। मैं जा रही तो आजा 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 आजा। हरी, उई उई। चल अच्छा, मैं दूध गर्म करूँ तेरा। भागो, हाँ। पकड़ो इसको, पकड़ो, बिजता है कोई, बिजता है कोई। पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो। ओए हरी, ये देख। ये कौन सा काम कर दिए? बहुत ज्यादा बात हो। सारा ऐसे
रखो वो ना पूरी रखना हरी क्यों है हरी क्यों है मेरे से मत लगे चल गरम पानी ये जड़ी तेरा तेरा ये मुझे लग रहा है इनके अंदर भी गया है हाँ ये देखो आपको पता ही नहीं चला ये देखिए किया सारी लिपस्टिक खाता हूँ मैं। और वो पहले पीयू का काम था ना वो करना अब ये हरी की बारी अब ये हरू का काम है हमारे बच्चे हरी क्या हो रहा है ये सारी लिपस्टिक मेरी जान में फोन ने बना लेने मुझे सेंड करेंगे भी हिमाचल से हैं आप? हाँ जी कहाँ से? पालमपुर चामुंडा जी पर। हाँ जी आप गए हैं पंडित जी हाँ 4 लोग हैं भी पालमपुर का मुझे घर भी गया। अच्छा चाय पत्ती ज़्यादा होती है ना उधर? हाँ जी ग्रीन टी वगैरह सबने लगा रखा है। हाँ जी बगान है बड़े बड़े चाय पत्ती का अच्छा इनकम है। और कोई सोर्स नहीं है ना फिर वहाँ पे खेती बाड़ी कर सकते हैं वहाँ पे जल्दी बात पंडित जी आपका दूध ठंडा हो गया नीचे बैठेगी इधर बैठो इधर ही बैठना अच्छा सामान नहीं छेड़ना। कितने महीने की हो गई? ये साल की हो गई आज 5 साल की हो गई है। इसीलिए रखवाई लग नहीं रही 1 साल की है 1 साल की नहीं लग रही हरी हरी सुनता ही नहीं है ना छोटी है ना मम्मा नहीं सुनता आप भी तो बड़ी हो गई थी। बड़ी तो हो गई हूँ ना कान के ये इतनी सारी जगह देखो कितना स्पेस है बेबी कहाँ बैठेगी रो? बेबी भी ये हाथ में काम करती है ना हैं? पीयू गोदी में नहीं गोदी में ही बैठना है नीचे बैठो पीयू पूजा करनी है खुले पैसे होंगे लेके बैठे 2 4 5 6 सिक्के सुक्के होंगे। अच्छा अच्छा पप्पी पापा नहीं। नहीं है इसको पकड़ पीयू इसको टच नहीं करना है। आराम से, कुछ मत उड़ा देना तू नहीं कोई नहीं। इसका नाम भी हरी है ना। हरी आजी हरी ठीक हो? पापा दे देंगे। 5
इसके भी हैं, इनके भी हैं, और बाहर में से ले आई हूँ मैं। मेरे पैर पे क्या? ओहो, बुद्धू बुद्धू। ओम स्तो वृक्षाले हरिकेशाय नमो नमः। हस्तो वृक्षाले हरिकेशाय नमो नमः। जल पीजिए। ओम माधवाय नमः केशवाय नमः गोविंदाय नमः। ओम माधवाय नमः केशवाय गोविंदाय नमो नमः। ये पीना है बेटा। हाथ धो लीजिए। ओम स्तो वृक्षाले हरिकेशाय नमो नमः। ओम हरि ओम मास्तु। पी लो पी लो पी लो। हाथ धो। हैंड वॉश करो। ओम स्तु वृक्षाले हरिकेशाय नमो नमः। यहाँ पे ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यश्म्रेत पुण्डरीकाशं शह्वायाभ्यन्तर शुचेयं पुण्डरीकाश पुनातो पुण्डरीकाशः पुनातो। जो जलाइए। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरतमादेवी दीप ज्योति नमस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जाक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्रायुष प्राण समुखादग्निरजायत। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरतमादेवी दीप ज्योति नमस्तुते। धूप भी जला लीजिएगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वदेवी कालरात्रि नमस्तुते। नो उनको जाके नीचे है जी। उल्लू दीजिएगा। जय श्री राम। हरी लड़ाई कर रही है। बस रख लीजिए अपने पास। ये अपने गले में डालिए। ये छोड़ दो आप छोड़ दो भैया। हाँ निकलने टच नहीं करना, ठीक है? हमें टच नहीं करना है। लीजिए। हाथ को सुचाल लेके सबसे पहले किसका ध्यान करते हैं? गणेश जी। पृथ्वी माता का, ठीक है? अच्छा 5 ऐसे देवता हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। पकड़ो। कौन 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 जल कौन देवता जल दिखाई देते अग्नि वायु हैं? सूर्य भगवान, सूर्य भगवान, चंद्रमा, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी माता ने हमें सब कुछ प्रदान किया है, इसलिए पृथ्वी से प्रार्थना करना कि हे पृथ्वी माता, जिस भूमि पे बैठ के हमें सत्कर्म करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम वो भूमि हमें सुख देने वाला हो, आनंद देने वाला हो, और जिस कामना हेतु हम ये पूजन करने जा रहे हैं उस कामना की पूर्ति करने वाला। तो दोनों हाथों को ऐसे पृथ्वी पर लगाइएगा। ओम पृथ्वी त्वाद्विता लोकाधिवेतं विष्णादितातं जधार्यं मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पृथ्वी दिव्य नमः आधार शक्ति दिव्योभ्यो नमो नमः। पृथ्वी पे छोड़ दीजिए। ओम हरि ओम मां सर्वेभ्यो नमो नमः। थोड़ा जल छोड़िए। ओम पृथ्वी मंत्रस्य नारायण सुनुष्टुप छन्दः आसन पवित्र करणे विनियोगः। उल्टे हाथ में रखिए, लेफ्ट हाथ में रखिए। आप भी रखो। दिशाएं कितनी होती पता है? 4 ऐसे ढक लीजिए, ठीक है? दिशाएं 10 होती है। कितनी होती? 4 में और बाकी हाँ, सब 10 दिशाएं। हाँ, सब दिशाओं का ध्यान करना, प्रार्थना करना कि हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन में या हमारे गृह में किसी प्रकार की विघ्न बाधाओं की उत्पत्ति ना हो, और 10 दिशाओं से हमारी और हमारे परिवार की रक्षा हो। इस प्रकार से
10 दिक्पाल देवताओं का ध्यान कीजिएगा। ओम ए भूता भूमि सस्तात ये भूता भूमि सस्तारियम ऐसे छोड़िए। ओम पूर्व रक्षा बारा पूर्व की तरफ। ओम अग्निकोणाय नमो नमः। ओम दक्षिणस्य देवभ्यो नमो नमः। ओम वामकोणाय नमो नमः। ओम पश्चिमस्य देवभ्यो नमः। ओम स्थूलकोणाय नमो नमः। उत्तर दिशा ओम उत्तरस्य देवभ्यो नमः। ओम ईशान कोणाय नमो नमः। ओम उदितभ्यो नमः। सीधे हाथ में ले लीजिए, ऐसे घुमा छोड़िए। ओम दक्षिणा रक्षणं प्रतिगृहता ममः। हे परमात्मा 10 दिशा से हमारे और हमारे परिवार की रक्षा हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधा सर्वाः स्वस्ति नः पूर्खा विश्वा वेदाः स्वस्ति नश्चारिष्टो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातुः। ओम शुभ्यं करोति कल्याणं आरोग्यं तथैव च एवादि संसद्येन भविष्यते न संशयः। ओम हरि ओम मां सर्वमाधाव्यो मुक्तो धन्यधानं सदावनुस्य प्रसादेन भविष्यते न संशयः। ओम जेन बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन तां बध्नामि रक्षेमाचलमाचलः। ओम जेन बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन तां बध्नामि रक्षेमाचल माचल। हरि ओम मां शुभ्यं करोति कल्याणं आरोग्यं तथैव च एवादि संसद्येन भविष्यते न संशयो। ओम जेन बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन तां बध्नामि रक्षेमाचल माचलः। ओम जेन बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन तां बध्नामि रक्षेमाचलमाचल। हरि ओम मां शुभ्यं करोति कल्याणं आरोग्यं तथैव च। ओम हरि ओम मां सर्वे देवभ्यो नमः। हाथ में पुष्प ले लीजिए। चाव लेके अपने गुरु जी महाराज का ध्यान करना। किसका ध्यान करना है? गुरु चरणों में ध्यान करना, प्रार्थना करना कि हे गुरुदेव जो हमें सत्कर्म करने जा रहे हैं इस कर्म को करने का हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। नाम दान लिएगा उस गुरु का ध्यान कर लीजिएगा। नहीं तो पूरे विश्व में गुरु कौन है पता है आपको? भगवान शंकर। कौन है? भगवान शंकर। तो इसलिए अगर नाम दान लिए होंगे तो उस गुरु का ध्यान करना, नहीं तो भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि ये सत्कर्म करने का हमें आज्ञा प्रदान कीजिए और जिस कामना हेतु हमें कर्म कर रहे हैं उस कामना की पूर्ति करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं तस्मिन् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुकमलचरणोभ्यो नमो नमः। यहाँ छोड़िए। ओम हरि ओम मां गुरुकमलचरणोभ्यो नमो नमः। हाथ में पुष्प चाव लेके बड़े प्रेम से गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ माँ गौरा के साथ यहाँ पधारिए और जो भी हमारी कामना उसकी पूर्ति कीजिएगा। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। सब परिवार के साथ हे गणेश जी महाराज हम आपका आवाहन करते हैं। भगवान क्या है? भाव का भूखा है। इस संसार में दो ही चीज है, आत्मा और परमात्मा। इस आत्मा से हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो बड़े श्रद्धा और भाव से करना, प्रार्थना करना कि सब परिवार के साथ पधारिए और सदा हमारे कार्य सिद्ध होते रहे। इस प्रकार से ध्यान कीजिएगा। ओम हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धा सर्वा स्वस्ति नः पूर्खा विश्वा वेदाः स्वस्ति नश्चारिष्टो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः उसी मातरः शुभं जावान विदधेको जगमगः अग्निजीवा मनवः सुरक्षसु विश्वेनो देवा अवसागमन्या भद्रं कर्णिभिः श्रेणियाम देवा भद्रं वसेमाभिजत्रा हृष्टिरैरङ्गै तुष्ट्वा कुंचतनो भिर्वा सेमहितं देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्ति देवा जत्रा नचिक्रा जरसन्दनो नाम पुत्रासु जत्र विदरो भवन्ति मानो मद्या रे रेखा युगन्तो आदित्यद्य आदित्यरन्तरिक्षमादित्यर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदित्ये पञ्च जना आदित्य
जातनितं माध्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधे जतो यतः समीहते ततो न अभयङ्कर सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन् नः पशुभ्यः गणनन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियनन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनन्त्वा निधिपति गंगवामहे वसु मम अहम जानि गर्भधमा हम जासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानि शिखसनः सतः स्वदिकां काम्प्लवासं गृहेशंबिका भ्यो नमो नमः। छोड़िए यहाँ पे ओम गणेशंबिका भ्यो नमो नमः। उल्टे हाथ में चाल ले लीजिए, लेफ्ट हाथ में दो दो दाना चाल छोड़ना। किसका ध्यान करना? अपने इष्ट देवता कुल देवता का, अपने माता पिता के चरणों में ध्यान करते हुए दो दो दाना चाल छोड़िएगा। ओम हरि ओम पूज्या बोलते ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः पूज्यामि। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः पूज्यामि। ओम उमाभ्यां नमः पूज्यामि। ओम माते पिता कुलदेवताभ्यो नमः पूज्यामि। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः पूज्यामि। ओम कुल देवताभ्यो नमः पूज्यामि। ओम स्थान देवताभ्यो नमः पूज्यामि। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः पूज्यामि। ओम सर्पे देवभ्यो नमः पूज्यामि। ओम सर्पे ब्राह्मणभ्यो नमः पूज्यामि। सीधे आपने साथ छोड़िए। ओम सिद्ध बुद्धि श्वेताय श्रीमन महागणाधिपति नमः पूजयामि। संकल्प कीजिएगा। हाथ लगा लीजिए। बड़े प्रेम से बोलना है। 3 बार बोलिए ओम ओम विष्णु 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 विष्णु। ये आप संकल्प करने जा रहे हैं। संकल्प का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी अतिथि को क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं ना, चिट्ठी, तो क्या करते हैं, उस पर सही पता सही एड्रेस डालते हैं, तभी वो सही जगह पहुंचता है। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा भी गलत होता तो वापस आ जाता है। उसी प्रकार हम परमात्मा को साक्षी मान के संकल्प करते हैं कि हे परमात्मा, इस तिथि में, इस नक्षत्र में, इस घड़ी में, इस पल में और फला गोत्र फला कुल से उत्पन्न हुए हैं, इस कामना हेतु इस सत्कर्म को, इस देवता का पूजन हम कर रहे हैं। तो बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए ओम ओम विष्णु 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 विष्णु। ओम विष्णु श्रीमद भागवते शिशेत्वारः कल्पे जम्बूदीपे भृतखंडे आर्यावते देशांतते कलियुगे कलिविधम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे। कौन सा है? कलियुग का। कलियुग का क्या है? प्रथम चरण। जम्बूदीपे भारतवर्षे। कौन से देश में रहते हैं? भारतवर्षे आर्यावते देशांत पंचनद्या पंजाब प्रांत नाम है। कौन सा प्रांत है? पंजाब। 5 नदियों से मिलकर बना था। पंचनद्या पंजाब प्रांत नाम है। नाना नाम क्षेत्र नाम है। लुधियाना नाम क्षेत्र नाम है। अमुक ग्राम नाम हैदर क्लब शुभ स्थान नाम हरिओम। अमुक गंगा ब्रिजमाने। कौन सी गंगा? यहाँ सतलुज गंगा ब्रिजमान स्वरूपाय हरिओम। अमुक जिजमान गोत्रोत्पन्न। क्या गोत्र है आपका? कश्यप गोत्र सुगन्ना हरिओम। अमुक नाम विकास सिंह नाम हरिओम। धर्मपत्नी नाम तनु तनु सिंह नाम हरिओम। सिद्धार्थ रूपाय नमस्तुभ्यं। शपुत्री नाम माहिरा माहिरा माहिरा। क्या माहिरा? माहिरा माहिरा नाम हरिओम। सिद्धार्थ रूपाय। माहिरा है कि माहिरा है? माहिरा माहिरा नाम हरिओम। सिद्धार्थ रूपाय नमस्तुभ्यो हरिओम। अमुक दुर्स्य पृथ्वी नाम ऋत्वी नाम हरिओम। सर्वे दश परिवार सकुटुम्बस्य नाम। अपने माता पिता होंगे उनका नाम ले लेना। सपरिवार सकुटुम्बस्य नाम हरिओम। सर्वे देवभ्यो नमः। अमुक तिथौ सप्तमी तिथौ। आज कौन तिथि है? सप्तमी तिथौ। अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक नक्षत्रे उत्तराषाढ़ नक्षत्रे अमुक योगे शूल योगे अमुक करणे भाव करणे अमुक वासरे। कौन सा दिन है? रविवार। वासरे महामास है। कौन सा मास है? फागुन मास है। महामास फागुन मास 2080 विक्रम संवत्सर। कौन सा सन चल रहा है? 2080 2080 ईस्वी विक्रम। हाँ विक्रम।
तो 2080 विक्रम संवत नाम शाका संवत नाम सन 145 शाका संवत नाम सरियुम्मा ओम हरियुम्मा शुभ पुत्रे जन्म उपरांते सर्वे देव बिना हरियुम्मा जन्म उपरांते ओम गणेश अंबिका पूजनम कलश कुंभ वरुण देवता पूजनम ओंकार पूजनम श्री महालक्ष्मी पूजनम वास्तु देवता पूजनम नवग्रह देवता परिवार जन्म कुंडलाम दोष निवारतार्थम हरियुम्मा जन्म कुंडलाम दोष निवारतार्थम हरियुम्मा सर्वे देवभ्यो नमः श्री सत्यनारायण भगवान कथा उपरांत हरियुम्मा सर्वे देव स्नानं प्रतिगृह्यतां मां कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रेत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः हरियुम्मा इति मंत्रस्य उपरांत देव्योभ्यो नमो नमः हरियुम्मा श्री मनवंचित कामना श्री सत्यनारायण भगवान कथा उपरांत शुभ गृहे सुख शांति समृद्धि लाभ प्रदान नमस्तुभ्यो नमः हरियुम्मा लाभ प्रदान शारीरिक कष्ट दूनार्थार्थ हरियुम्मा मनवंचित कामना सिद्धार्थम जो आपके मन में कामना होगा उसको मन में धारण कर लेना मनवंचित कामना सिद्धार्थ हरियुम्मा दूरमं ज्योतिगान ज्योतिरंगन में मनः शिव संकल्प मस्तु छोड़ दिया ओम दूरमं ज्योतिगान ज्योतिरंगन में मनः शिव संकल्प मस्तु हरियुम्मा गणेश अंबिका भ्यो नमो नमः संकल्प नमामि नमस्करोमि हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से प्रार्थना कर लीजिए हाथ को उठा लेके कि हे गणेश जी महाराज अब हम आपका पूजन करने जा रहे हैं सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा और जिस कामना हेतु हम आपका पूजन कर रहे हैं उस कामना की पूर्ति के लिए ऐसे हाथ जोड़ के बड़े प्रेम भाव से प्रार्थना करना ओम सुमचबल गजकरणं बोधशरण विकटो विघ्नाश विनायक धर्मकेतो गणाध्यक्ष भालचंद्रं गजानना द्वासान्ति नमामि अभिसंसनियाद विद्या रंबे व्याहे च प्रवेशे निगन्धा शरणाम संगिरे चैव विघ्नस्तु न जायते शुक्लं वरदनं देवं सशीघ्रं च सिद्धार्थ हुयताय सुरेश्वरः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपते श्रीघ्रियं श्रेयामि लाभं तेषां जयं तेषां गृहतेषां प्रजायः यस्तमे दोस्तो न हृदयस्तो न जनार्दनं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमस्तुते वकुण्डमहाकाय सूर्यकोटे प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेश्वरे वदा ओम गणेश अंबिकाभ्यो नमो नमः सुजल का छिटा दीजिएगा ओम हरिओम मां पादयो आचमनी समर्पयामि मुखे आचमनी समर्पयामि हरिओम मां पंचमित्रायित्वा ओम पंचरध्य नाम हरिओम मां पंचदय प्रतिहताम हरिओम मां पुनः रूपान्ते दिव्योभ्यो नमः हरिओम मां पुनः सुजल ओम सुद्वाला सुधान्ते जलम समर्पयामि हरिओम मां सुधान्ते जलम समर्पयामि हरिओम मां वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि सुजातो ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि हरिओम मां यज्ञोपवीतं ब्रह्मं पवित्रं प्रजापतयः सजनं पुरस्तायुष्मनं बलमस्तुते यज्ञोपवीतं समर्पयामि हरिओम मां यज्ञस्वरूपाय दिव्योभ्यो नमो नमः हरिओम मां वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि सुजातो वस्त्रं प्रतिहतां मम हरिओम मां वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि तिलक लगाइए ओम स्वस्ति न इंद्रो विदा सर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्वा वेदा तिलकान्ते समर्पयामि चावलस्तान्ते समर्पयामि हरिओम मां हस्तं ते पुष्पं समर्पयामि हरिओम मां पुष्पचूड़ी ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि धूपदीप कैसा रखिए ओम चंद्रमा मनसो जातिक्षो सूर्यो अजायत आदुलिजो मस्तो वृक्षालय हरिकेशाय नमो नमः मीठा का भोग लाइएगा हाँ जी क्या हो गया इसको वॉकर में डाल देंगे नहीं टिकड़ी है ठीक है उसको पूजा हो रहा है ना उधर ही रहेगा ओम नाभ्यासिरंतरिष्गुण शेषणोध्यो समर्ता पदिभां भूम निशा श्रोता तथा लोकाम अलकपिन्न हरिओम मानव बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय बोले सत्यनारायण भगवान की जय बड़े प्रेम से ओम नमो भगवते का मन में जाप करते हुए कथा सुनिएगा कहते हैं एक समय की बात है कि नौमी शारण जगह था कौन सा था नौमी शारण जगह वहाँ 88 ऋषि यज्ञ कर रहे थे क्या कर रहे थे 88 ऋषि यज्ञ करने के पश्चात कहते हैं ऋषि गण वहां से यज्ञ करने के पश्चात सूत जी महाराज के पास गए सूत जी महाराज वहीं बैठ के क्या कर रहे थे तपस्या कर रहे थे सूत जी महाराज कौन है वेद व्यास जी के शिष्य हैं उनके पास गए
और पहले जितनी भी कथाएं हुआ करती सूत जी महाराज किया करते थे। तो कहते हैं सभी ऋषिगण सूत जी महाराज जी के पास गए और बड़े आदर से पूछा। क्या पूछा कि हे सूत जी महाराज, आपने हमें सब कुछ बताया, लेकिन कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े ही समय में मनुष्य का कल्याण हो। क्या हो? कल्याण हो। कल्याण हो। सूत जी महाराज ने कहा कि आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। क्या कहा? बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। आप लोगों से मैं उसी विधि को बताऊंगा जिस विधि को लक्ष्मी नारायण भगवान ने नारद से कहा था। किससे कहा था? नारद जी से। नारद से कहा था। उसी विधि को बताऊंगा। कहते हैं एक बार एक समय की बात है कि नारद मुनि तीनों लोक में भ्रमण करते करते मृत लोक पे आ पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मृत लोक। मृत लोक किसे कहा जाता है? इसी कलयुग को। इस कलयुग में जो भी आया है उसे नष्ट होना है, इसीलिए इसको मृत लोक कहा गया है। कहते हैं मृत लोक पे आए और देखा। क्या देखा नारद जी ने? कि नाना प्रकार की योनियों में जो मनुष्य जन्म लिए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा बड़े ही दुखी हैं। मन में विचार किया कि कैसा ऐसा प्रयोजन करने से मानव का कल्याण होगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कहाँ पे गए? कहते हैं नारद जी भगवान लक्ष्मी नारायण के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लक्ष्मी नारायण जी के पास। और कहते हैं बैकुंठ धाम की तरफ जाते हैं और बड़े दूर से भगवान को देखते हैं। किसको देखते हैं? लक्ष्मी नारायण भगवान को देखते हैं। क्या देखते हैं? श्वेत वर्ण वाले। क्या देखते हैं? श्वेत वर्ण। चार भुजाओं वाले देव ईश नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वरमाला तथा पद्म, ऐसे परमात्मा को देखे नारद जी स्तुति करने लगते हैं। स्तुति मतलब क्या होता है? प्रार्थना करने लगते हैं, गुणगान करने लगते हैं। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप अनंत शक्ति से संपन्न हो, आपके वाणी और मन को भी कोई कहते हैं नहीं भाप सकता है। सभी का कल्याण करने वाले, सभी परमात्मा कहते हैं सभी मानव कल्याण करने वाले, सृष्टि का कल्याण करने वाले ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। नारद जी ने क्या किया? बड़े प्रेम से भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, किस कामना हेतु यहाँ पे आप आए हैं? निसंकोच करके मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा प्रभु, मैं मृत लोक पे गया था। कहाँ गया था? मृत लोक। वहां देखा कि नाना प्रकार की योनियों में जो मनुष्य जन्म लिए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा बड़े ही दुखी हैं। क्या है? दुखी है। कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु जिससे मानव का कल्याण हो। भगवान ने कहा हे नारद, आपसे मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। इतना प्रेम है कि प्रेम बस हो के आपसे मैं कहूँगा, कथा के बारे में कहूँगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अंकल को बोलो। ले आओ, जाओ ले आओ, पूछ लो कितने का है। किसी और का है वो। क्या? किसी और। प्रिया का पार्सल है। फोन है आपके पास? कोई बात नहीं, एक मिनट कोई और कथा बोलते नहीं। ये वाला फोन है। एक मिनट भैया, एक मिनट। गूगल पे कर लीजिए। नहीं पीयू, पीयू, दरवाजा बंद कर, अंदर आ। शुक्ला भैया को फोन कर दूं? हाँ, उनको बोलो पार्सल आया, गेट से ले जाओ। आदित्य भैया, आपका ना पार्सल आया हुआ है हमारे घर के पास, तो वो ले लीजिए, हम जरा कथा में बैठे हुए हैं। भाभी का ही पार्सल है। हो गया? भैया आ रहे हैं, एक मिनट है, पूजा में बैठे जरा सा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो बड़े प्रेम से भगवान ने कहते हैं कहा कि हे नारद, आपसे इतना प्रेम है कि मैं उस कथा के बारे में बताऊंगा। कहते हैं एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं कथा है जिसके करने से मानव का कल्याण होता है। भगवान विष्णु ने किससे कहा? नारद जी से कहा। नारद जी ने कहा प्रभु, इसका विधान बताइए, कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए और उसकी सामग्री बताइए। किसने कहा? नारद जी ने कहा। भगवान ने कहा
कि पूर्णिमा संक्रांत कहते हैं शाम के समय जब मन में श्रद्धा की उत्पत्ति हो। कैसे? जब मन में श्रद्धा की उत्पत्ति हो तो भगवान जो है नारायण के क्या करना चाहिए? कथा का सुन लेना चाहिए। कहते हैं नैवेद्य फल केले का कहते हैं इतिहास नैवेद्य भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और भगवान का नाम लेके नित्य आदि गीत का आयोजन करना चाहिए और भगवान का नाम लेके समय को व्यतीत करना चाहिए। ऐसे करने से अवश्य मानव कल्याण होता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में ऋषिगण कहने लगी प्रभु आपने विधान बताया, हमें कथा सुनने की इच्छा। क्या है? कथा सुनने की इच्छा। कथा सुनने की इच्छा है, आप बताइए। तो सुत जी महाराज ने कहा कि भगवान लक्ष्मी नारायण ने नारद जी को जिस कथा कहा था उसी कथा को आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। कहते हैं रमणी नामक नगर था। कौन सा नगर था? वहां पे एक निधन ब्राह्मण रहते थे और भिक्षा के लिए प्रतिदिन भूखे प्यास से जो है घुमा करते थे। ऐसे ब्राह्मण को देखे भगवान के मन में विचार आया। कहते भगवान ने क्या किया? कहते वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके। किसका? वृद्ध ब्राह्मण। और उस ब्राह्मण के सम्मुख गए। कौन सा? जो भिक्षा मांगा करते थे। और बड़े प्रेम से आदर से पूछा। क्या पूछा? कि हे विप्र, प्रतिदिन दुखी होकर तुम क्यों घूमते रहते हो? किस प्रयोजन से घूमते रहते हो? तो दरिद्र ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए घुमा करता हूँ। यदि इससे छुटकारा कोई उपाय आप जानते हो तो निसंकोच करके मुझे बताओ। भगवान ने कहा कि एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है जिसके करने से मानव को सुख संपत्ति धन पुत्र इत्यादि की प्राप्ति होती है। ऐसे कल्याणमय वह व्रत है। इस प्रकार किसने कहा? कहते हैं भगवान जो विप्र का रूप धारण किए थे वृद्ध ब्राह्मण ने किसको बताया? ब्राह्मण जी को बताया। और भगवान क्या हुए? पूरा कहते हैं सभी विधान बता के भगवान अंतर ध्यान हो गए। क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान अंतर ध्यान हो गए और घर पे गया ब्राह्मण और रात को उसको नींद नहीं आई। क्या नहीं आई? नींद नहीं आई। उसने सोचा। कहते हैं सुबह उठा और ऐसे नगर में गया जहाँ पे धनवान लोग रहते थे। उससे भिक्षा में उसने चौगुना धन की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? चौगुना धन की प्राप्ति हुई। और कहते हैं नैवेद्य केले का फल घी शक्कर इत्यादि ले आया और कहते हैं बड़े श्रद्धा और भाव से बंधु बांधव बुला के श्री सत्यनारायण भगवान कथा का श्रवण किया। क्या किया? सुना, नैवेद्य फल इत्यादि चढ़ाया और कहते हैं भगवान की कृपा से धन पुत्र इत्यादि की प्राप्ति हुई और धन इत्यादि की प्राप्ति हुई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में कहते हैं ऋषिगण कहते हैं सुत जी महाराज से प्रभु हमारे आगे कथा सुनने की इच्छा है। कौन सी कथा? सत्यनारायण। इस ब्राह्मण के बाद किसने इस कथा किया था उस कथा को हम सुनना चाहते हैं। आप बताइए। कहते हैं रमणी नामक तट पे गंगा का तट था। वहां पे यही विप्र जो है क्या कर रहे थे? सत्यनारायण भगवान कथा का श्रवण कर रहे थे। उसी समय एक व्यापारी आया। कौन आया? व्यापारी। कहते हैं व्यापारी आया और कथा को सुना, श्रवण किया और जाने लगा। तो बड़े प्रेम से ब्राह्मण से कहा कि आप इस किस कामना हेतु कर रहे थे? क्या पूछा? किस कामना हेतु कर रहे थे? आप मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था जिसके करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। धनहीन को धन की प्राप्ति होती है, पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। व्यापारी ने कहा मेरा भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत को करूंगा। ऐसे करते हैं, ऐसे मन में धारणा करते हुए अपने नगर की तरफ चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा? नगर की तरफ। घर पहुंचा तो कहते हैं अपने पत्नी लीलावती से कहा। किससे कहा? पत्नी का नाम क्या था? लीलावती। कहा कि एक महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत
दे के आया हूँ। मन में संकल्प किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। ऐसे मन में संकल्प कर लिया। और कहते हैं भगवान संसारिक धर्म में प्रेरित होके कहते हैं 10वें महीने में एक बड़ी सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम क्या रखा गया? कलावती रखा गया। कहते हैं 10वें महीने में सुंदर व्यापारी के घर में क्या हुआ? कन्या की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद कहते हैं कन्या ऐसे बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कैसे बढ़ने लगे? शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। धीरे धीरे बढ़ने लगे और व्यापारी व्यापार करने निकल पड़ा। कहते हैं बड़े दिनों के बाद घर आया तो क्या देखा? सखियों के साथ अपने बेटी को देखा। किसके साथ देखा? सखियों के साथ। मन में विचार आया क्यों न इसकी विवाह कर दिया जाए। क्या मन में विचार आया? क्यों न इसका विवाह कर दिया जाए। तो कहते हैं दूतों को भेजा। किसको भेजा? दूतों को भेजा और कहा कि जाओ सुयोग वाणी को खिलाओ। दूत कहाँ गए? कहते हैं कंचनपुर नगर में गए और कहते हैं बड़े सुंदर से वाणी पुत्र को ले आए। और वाणी पुत्र को देखे व्यापारी ने क्या किया? कहते अपने बंधु बांधव को बुला के अपने कन्या का कन्यादान कर दिया। कहते हैं दुर्भाग्यवश क्या हुआ? उस व्रत को करना वह भूल गए। कहते हैं भगवान ने श्राप दिया कि तुम्हें दाना दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे श्राप दे दिया भगवान ने। और कहते हैं दोनों शादी के पश्चात कहते हैं कुछ क्षण बाद कहते हैं कुछ दिन बाद क्या हुआ? दोनों व्यापार करने निकल पड़े। कौन निकल पड़े? जमाई और व्यापारी दोनों। कलावती कहते हैं कलावती और लीलावती अपने घर में थे। कहते हैं व्यापारी और उसके दामाद दोनों व्यापार करने निकल पड़े। और कहते हैं व्यापार करने निकल गए तो ऐसे नगर में व्यापार किए जहाँ पे चंद्रकेतु नाम के राजा रहते थे। कौन रहते थे? चंद्रकेतु नाम के राजा रहते थे। और दोनों वहाँ पे व्यापार करने लगे। इधर भगवान रुष्ट है। कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ? राजा के घर में चोरी हो गई। क्या हो गया? चोरी हो गई। और चोर जो है चुरा के लेके धन भागे जा रहे थे। क्या कर रहे थे? धन को भागे जा रहे थे। और धन को भागे जा रहे थे चुरा के। तो क्या किया चोरों में? नाव में जहाँ व्यापारी और दामाद बैठे थे उनके नाव में चुपचाप धन को रख दिया। और कहते हैं चोर भाग गए। और पीछे से जब राजा के जो है सिपाही आए तो किसमें धन देखा? व्यापारी के नाम में देखा। तो उन्होंने क्या सोचा कि यही दोनों चोर हैं। क्या सोचे? यही दोनों चोर हैं। दोनों को पकड़ के ले गए और राजा के सम्मुख ले गए। राजा कहते हैं भगवान की माया से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। कहते हैं राजा ने क्या किया? कठिन करगास में दोनों को डाल दिया गया। कहते हैं भगवान के श्राप के द्वारा इधर लीलावती और कलावती के घर में जो धन रखा था वो चोर चुरा ले गया। कौन चुरा ले गया? चोर। कलावती कहते हैं कि एक बार किसी ब्राह्मण के घर गई। उसने सत्यनारायण भगवान कथा सुना और बड़े विलंब से अपने घर आई। कब आई? कहते हैं बड़े लेट से अपने घर आई। तो उसकी माता ने पूछा क्या पुत्रा? कि हे पुत्रे अब तक कहाँ रहे? तेरे मन में क्या विचार है? निसंकोच करके मुझे बताओ। तो कन्या ने क्या कहा कि माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है जिसके करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो माँ ने कहा कि हमें भी इस चीज व्रत का तैयारी करना चाहिए। व्रत किया और वर मांगा। क्या वर मांगा? कि मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस से आ जाए। ऐसे वर मांगा। कहते हैं इधर चंद्रकेतु नाम के जो राजा थे उनको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया। किसने दिया? स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि दोनों बालिक पुत्र को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हारा राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। ऐसे भगवान ने स्वप्न में कहा। कहते हैं राजा चंद्रकेतु सुबह उठा और उठने के पश्चात क्या हुआ? कहते हैं नगर में गया, अपने राज्य सभा में गया और सभी को अपने स्वप्न के बारे में बताया। जितने मन संत महात्मा बुद्धिमान बैठे हुए थे सभी ने एक ही निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि दोनों बालिक पुत्रों को छोड़ दिया जाए। तो क्या किया? कहते हैं जितना धन लिया था उसे चौगुना धन देके और बड़े प्रेम से आदर से विदा किया और कहा कि अब तुम्हें कोई भय नहीं है।
दोनों ने क्या किया, कहते हैं राजा को प्रणाम किया और अपने नगर के तरफ चल पड़े। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय में कहते हैं नगर की तरफ चल पड़े। चौथे अध्याय में क्या लिखा है, कहते हैं भगवान के मन में विचार आया। क्या विचार आया, क्यों ना दोनों को जो है क्या किया जाए, परीक्षा ली जाए। क्या ली जाए, परीक्षा। तो भगवान ने क्या किया, कहते हैं कि संत का रूप धारण करके। किसका रूप धारण, संत का। दंडी स्वामी का रूप धारण करके, जैसे दंडी स्वामी है वो सिविल सिटी में है ना, ऐसे संत का रूप धारण करके उसके नाम में जाके बैठ गए। किसके नाम में, व्यापारी। और बड़े प्रेम से पूछा। क्या पूछा कि हे व्यापारी तुम्हारे नाम में क्या रखा है। व्यापारी के मन में विचार आया। व्यापारी ने कहा लग रहा है बाबा है, अरे कह दूंगा धन रखा है तो कहीं देना न पड़ जाए। तो व्यापारी ने क्या कहा, हे बाबा मेरे नाम में कुछ नहीं रखा है, बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। भगवान ने क्या कहा, तुम्हारा ये वचन सत्य हो, तुम्हारा कहा ये वचन सत्य हो। ऐसे भगवान ने कहा। और कहते हैं जब प्रातः काल हुआ, कुछ दूर पे जाके तपस्या करने बैठ गए। इधर शौच इत्यादि नित्य कर्म करके जब व्यापारी और दामाद आए तो नाव को ऊपर की तरफ उठा हुआ देखा। क्या देखा, ऊपर की तरफ उठा हुआ देखा। जैसे चद्दर हटाया देखा सब कुछ बेल और पत्ते बन चुके हैं। दोनों क्या हो गए, मूर्छित होके गिर पड़ते हैं। और मूर्छा खुलने के बाद दामाद कहता है कि अतः दंडी के शरण में जाना चाहिए, अतः उन्होंने श्राप दिया होगा। तो क्या करते हैं, दोनों दौड़े दौड़े कहाँ जाते हैं, दंडी स्वामी के पास जाते हैं। और व्यापारी कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा इत्यादि नहीं जान पाते हैं, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा। ऐसे करके क्या करने लगता है, रुदन करने लगता है। कौन करने लगता है, व्यापारी। व्यापारी रुदन करने लगता है। लो ये लो। व्यापारी रुदन करने लगता है। तो व्यापारी रुदन करने लगता है, रोने लगता है। तो कहते हैं पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुने कुमाता। पुत्र कितना कुपात्र हो जाए, वो जगत का पिता है। कौन, लक्ष्मी नारायण भगवान। भगवान ने देखा कि व्यापारी रुदन कर रहा है, तो भगवान को माया कहते हैं। माया ने घेर लिया। भगवान ने कहा कि रो मत व्यापारी, मेरी ही अवज्ञा कारण तुम्हें बार बार दुख की प्राप्ति होती है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। शरणागति था व्यापारी, इसलिए आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसे कह के भगवान को व्यापारी ने क्या किया, प्रणाम किया। नौका के पास आया, धन को पूरा देके भगवान को बार बार प्रणाम करके अपने नगर के तरफ चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा, नगर की तरफ। और कहते हैं जब नगर के सम्मुख पहुंचा तो क्या किया, दूतों को अपने घर की तरफ भेजा। कहाँ भेजा, घर की तरफ भेजा। कहते हैं दूत घर गए, वहां पे उस समय लीलाते और कराते श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को कर रहे थे। कहते हैं दूतों ने कहा, जैसे कहा दूतों ने वैसे क्या हुआ। कहते हैं लीलावती और कराते इस समय व्रत को कर रहे थे। दूतों को सुना तो बड़ा मन में हर्ष उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, प्रशंसा उत्पन्न हुआ। तो क्या कहा, माँ ने कहा कि पुत्रे तू व्रत पूरा करके आ जाना, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। कहते हैं दौड़े दौड़े कहाँ गई, अपने पति का दर्शन करने चली गई व्यापारी की पत्नी। इधर कन्या के मन में भी बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ। कन्या ने भी क्या किया, बिना भोग लगाए आरती किए अपने पति के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। क्या हुआ, कहते हैं जैसे वहां पहुंचे तो क्या हुआ, पहुंचा तो क्या देखा कि पानी, कहते हैं कि उसका पति अदृश्य हो चुका था। क्या हो चुका था, अदृश्य। पानी में नाव के संग डूब गया। ऐसे देखकर कन्या रुदन करने लगे। तो व्यापारी ने कहा प्रभु अब मेरे परिवार से क्या भूल चुक हुआ है। ऐसे करके त्राही त्राही बार बार क्षमा याचना मांगने लगा। आकाशवाणी हुई। क्या हुआ, आकाशवाणी कि तेरी कन्या प्रसाद को परित्याग करके आई है, अगर जो घर जाके प्रसाद ग्रहण करे तो उसका पति अवश्य उसको मिल जाएगा। कहते हैं दौड़े दौड़े कहाँ गए, घर पे गई, भगवान का भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया।
हैरी हैरी आज बर्थडे है, बर्थडे कल का बर्थडे है आज है। लो जी लाइट चल गई, आज बर्थडे है सोनू 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 हैरी हैरी। ये देखो क्या कर रही है हैरी। पीयू क्या कर रही तू? शरारतें? पता नहीं यार तुम कितनी शरारतें करते, कितनी करते शरारतें। ये देख ये देख ई कुकू कुकू। हरी ये कौन है? कैमरा। अच्छा डॉगी कैसे करता है? बुई डॉगी कैसे करता है? बुई कैसे करता है डॉगी? बुई देखा डॉगी कैसे करता है? बुई बहू नहीं करता बुई। हरी ओ हरी नारायण प्रभु ओ हरी नारायण प्रभु। डिजाइन किया हुआ डॉगी कैसे करता है? लाइट चली गई। और बंद कर दिया तो खिला जाएगा तो खिलाना पाई की बैठ के तो मैं छोड़ दे, मैं तुझे बार बार बोल रही हूँ छोड़ दे, छोड़ दे इसे, यहाँ से हट जा आगे से। ठीक है कहाँ से? ये देखो मैं सुंदर है ना। बहुत ही बढ़िया हरी ओ हरी हरी। ये कोई वेब सीरीज में देखी नहीं? जो मदन जोर ले गए। पूजा वूजा हो गई, आज सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो गई, सारे काम हो गए। केक जो है हम नेक्स्ट बार काटेंगे, जो मेरे मम्मी पापा कोशिश करेंगे तन्नू के मम्मी पापा यहाँ, उसके मामू यहाँ हो, सारा परिवार हो, तब मज़ा आता है केक काटने का। जैसे पीयू के बर्थडे पे काटा था ना हम लोगों ने, सारी फैमिली थी, तब आता है मज़ा, तब काटेंगे। इस बार हमारा बहुत मन था कि हाय गाइस। हाँ बोलो बर्थडे है हरू का। पहले नमस्ते करते सबको, नमस्ते सबको। ऐसे हैंड जॉइन कर दो पुत्र। नमस्ते सबको। आपको दिया है आप हरू का बर्थडे आ रहा है। हाँ बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। हाँ जो भी कह रही है वो करो भाई, वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करो। हरी ओ क्या कर रही तुम? ये वो जो थी वो लॉकेट वाली थी। लॉकेट ये नहीं उसके बाद नहीं है दोबारा है ना? नहीं लॉकेट ये खत्म हो गई। ये पिक्चर वाली नहीं है। इसको देखो और को। मैं किस को देखूं? हरू को देखूं, तेरे को देखूं, मेरे को देखूं, किस को ये देखूं? कौन सी? मुझे किसको? मुझे क्यों हरू को देखो। हरू को लग जाएगी पीयू, उसको लग जाएगी। मैं तेरे कितनी बार बोला उसको खेलने दिया, खेलने दे, खेलने दे। तो लग जाएगी ना उसको। नहीं लगेगी, नहीं ऐसे नहीं लगेगी। देख ली तो देखो पापी डोल का बेड बना दोगे? डोल का बेड इधर बनाओ। ये देखो ये बेड आ गया, ये डोल आ गई, इसको स्लीपिंग करा दो, बस हो गया डोल का बेड। नहीं नहीं इसको ठंड लग रही है। हाँ ठंड लग रही है तो इसको रजाई के अंदर डालो। चलो कैसे डालूं? आप डाल दोगे? अब ये नहीं डल रहा। क्या आया? कोई बात नहीं, पापा तुम कर दो। कोई बात नहीं।